लव यू श्रवण, आई लव यू। तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा से तुमसे करता हूँ और सिर्फ तुम ही से करूँगा हमेशा। तुमसे कुछ कहने के लिए है ही नहीं मेरे पास। अब तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं मैं। हमेशा बस बातें ही तो करता रह गया और जब करने का वक्त आया तो तुम मेरा यकीन मानो, मैं ना करना चाहता था, मैं साथ देना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता था, पर वो मौके पे तो तुम तो शायद मुझे माफ कर भी दोगी कभी, लेकिन मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये जानते हो कि तुम। चुप श्रवण, तब से बोल रहे हो, अब मेरी बारी। मैंने एंगेजमेंट तोड़ दिया श्रवण। मतलब तुम अब भी मैं पर सुमन पापा वो हमें कभी एक साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर हम एक साथ कैसे? हम साथ होंगे श्रवण। पहली बार मुझे अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अब बस कोई अगर मगर नहीं। अगर हमारा साथ होना तय ना होता ना श्रवण, तो फिर हमें किस्मत ऐसे बार बार नहीं मिलाती। आज मुझे पूरा भरोसा है श्रवण कि हमें कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम बने ही हैं एक दूसरे के वास्ते। नींद नहीं आ रही है? नहीं पापा, वो बस। जानता हूं, नींद आएगी भी कैसे। वो आपने हरकत ही ऐसी करी। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। नहीं बेटा, जो गलत है वो गलत है। बैठ। श्रवण, मैं जानता हूं कि अब तू बच्चा नहीं है। मुझे उस तरह से सबके सामने तुझे नहीं डांटना चाहिए था। और बेटा, मैं बहुत गुस्से में था तो। नहीं पापा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। नहीं, खैर ओके नहीं है, पर बेटा जब तू छोटा था तब भी एक बात तो मानेगा कि मैंने तुझे कभी किसी भी चीज के लिए रोका नहीं। जो तूने करना चाहा उसमें मैंने तुझे इनकरेज किया, हमेशा तुझ पर भरोसा किया ना? जी पापा। लेकिन आज मैं तुझसे यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरा बेटा भी अपने बाप पर वैसे ही भरोसा करता है? हाँ पापा, मैं आप पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ, लेकिन वो जो। बस, तो वादा कर मुझसे कि आगे चाहे कुछ भी हो, तू सबसे पहले एक बेटे का फर्ज निभाएगा, फिर किसी और चीज की। सबसे पहले तू हमेशा अपने बाप का साथ देगा बेटा, है ना? आप पूछ रहे हैं कि मैं आप में और सुमन में आपको चुनूं, यही पूछ रहे हो ना पापा? हाँ पापा, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस पापा। और हाँ, आगे भी जो फैसला मैं लूं या जैसे भी चीजों को मैं हैंडल करूं, तू कभी भी उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है?
हाँ हाँ पापा, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि आप पहले प्रॉमिस मांग रहे हैं मुझसे? बाप पर भरोसा है? हाँ पापा है, लेकिन मुझे... अरे लेकिन छोड़ और सो जा, रात बहुत हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। जवाब दिए बिना चले गए। मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, ये प्रॉमिस तो ले गए। वो कुछ करने वाले भी हैं या मुझे ऐਵੇਂ ही बेकार में डाउट हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। आई लव यू सुमो। आप तुमको दोगी मेरा साथ? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से अपनी लाइफ को अपनी लाइफ से जाने देता? मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा से तुमसे करता हूं, और सिर्फ तुम ही से करूंगा हमेशा। एक मिनट। प्यार की सबके लिए अपनी अपनी डेफिनेशन है। कुछ के लिए वो जिंदगी का एक हिस्सा है और कुछ के लिए पूरी जिंदगी। लेकिन एक बात पक्की है, कोई तीसरा ना बता सकता है ना जान सकता है कि दो लोगों के बीच कैसा प्यार है। अपना प्यार वो कब एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे से कभी कुछ कहेंगे भी या नहीं, कितना कुछ हालात पर भी तो डिपेंड करता है। एक बार पहले भी हमारे हालात ऐसे थे कि प्यार और भरोसा होते हुए भी बिछड़ गए थे हम, श्रवण, याद है ना? और आज जब एक बार फिर हम करीब आए हैं एक दूसरे के, मैं जानती हूं तुमने जो किया वो क्यों किया, इतने वक्त क्यों खामोश रहे, क्यों नहीं कहा अपने प्यार के बारे में कुछ। लाइफ में तुम्हारी मजबूरियां मैं सब समझती हूँ श्रवण, इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। मैं कभी भी तुम्हें मुझ में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चूज करने को नहीं कहूंगी। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, जो मुझे ठीक लगेगा मैं करूंगी। और अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी भी वजह से तुम साथ नहीं दे पाए मेरा, तब भी कोई शिकायत नहीं होगी मुझे, तब भी सिर्फ तुमसे प्यार होगा। मेरा फैसला है, तो तुम प्यार करने से नहीं रोक सकते मुझे। अचानक अपने प्यार पर बहुत पक्का विश्वास हो गया है मुझे। विश्वास कि एक ना एक दिन सबसे लड़कर सिर्फ मेरे लिए तुम मेरे पास लौट आओगे। तब तक ना तुम्हें आवाज दूंगी ना अपने साथ खड़े रहने के लिए कहूंगी, बस इंतजार करूंगी तुम्हारा, मेरे श्रवण। भाई साहब, इस बारे में तो हमारी आपसे बहुत पहले से बात चल रही है, लेकिन इस बार सच में हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके इस घर के अच्छे दाम दिलवा दीजिए हमें। अरे भाभी जी, आप सारी की सारी चिंता मेरे पर छोड़ दीजिए।
अरे आपका फोन आते ही मैंने बातचीत शुरू कर दी है। ऐसा तो भाई साहब आपने पहले भी कहा था, लेकिन इस बार हमें कुछ ज्यादा ही जल्दी है, क्योंकि भोपाल में अब हमारा सारा काम खत्म हो चुका है और जितनी जल्दी हो सके हम इस घर को बेचकर इंदौर में शिफ्ट होना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है ना तो निश्चित रहिए, आपका घर बिकवा दूंगा। चाची, इस घर के बारे में तो हमारी बात हो चुकी है ना, तो आपने फिर से इन्हें क्यों बुला लिया? सुमन, घर में कोई आया है और मैं उनसे कुछ जरूरी बातें कर रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। चाची, अगर ये जरूरी बात हमारे घर के बारे में है तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। मुझे पता है कि ये जरूरी बात क्या है, पर चाची मैं इस घर को बिकने नहीं दूंगी। और चाचू, आप इस सब में कोई कुछ... सुमन, मैंने हमेशा हर बात में तेरा साथ दिया है, पर इस बार मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। आपको तमाशा देखने का शौक है क्या, जो आप अभी यही बैठे हैं? क्लियर नहीं हो आपको कि मेरे पापा का घर सेल के लिए नहीं है? अब आप प्लीज जाइए यहाँ से। भाई साहब आप जरा बैठिए, मैं आई 5 मिनट में। सुमन, तू जरा मेरे साथ अंदर आ। आज तू और मैं कुछ जरूरी बातों पर खुलकर बातें कर ही लेते हैं। क्या कर रहे हो? बात करनी है मुझे तुझसे। चाची प्लीज, आप अचानक फिर से घर बेचने की बात क्यों कर रहे हो, जब हमने डिसाइड किया था ना? डिसाइड तो हमने ये भी किया था सुमन कि अगर मैं घर नहीं बेचूंगी तो तुम मेरी बात मानोगी। वो बात क्या थी? सिर्फ यही ना कि तुम विक्रम के साथ शादी कर लो। लेकिन तूने क्या किया? मानी मेरी बात? तूने वो ही किया जो तुझे ठीक लगा, जो तेरी मर्जी थी। सुमन, तुझे क्या लगता है हम लोग कुछ कह नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं जानते कि तूने ये एंगेजमेंट श्रवण के लिए तोड़ी है। मैंने तुझ पर भरोसा किया था सुमन, लेकिन देख क्या किया तूने हमारे भरोसे का। आई एम सो सॉरी चाची, पर इस घर से ना सबकी यादें जुड़ी हैं और पापा ने भी... भाई सबकी बात तो तू मत ही कर सुमन। बताए सुमन, जब तेरे पापा और हमारे भाई साहब हमें छोड़कर गए थे ना, तब सबसे ज्यादा दुख मुझे तेरे लिए हुआ था। किस नन्ही सी बच्ची की जान बसती है अपने पापा में। ये कैसे रह पाएगी अपने पापा के बिना, और हम इसे कैसे संभालेंगे? और जब तेरी मम्मी और हमारी भाभी हमें छोड़कर गई थी ना, तब सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी और बहुत डर लगा था हमें कि हमारा प्यार इस बच्ची के लिए पूरा हो पाएगा कि नहीं, कहीं कोई कमी ना रह जाए। हर वक्त यही सोचती रहती थी मैं। लेकिन जिस दिन तूने सबके सामने खड़े होकर एक झटके में अपना फैसला सुना दिया, ना किसी से कुछ पूछा, ना किसी को कुछ बताया, बस अपनी बात कह दी कि मैं ये सगाई नहीं कर सकती। सुमन, जितनी तकलीफ हुई ना मुझे, उतनी आज तक नहीं हुई है। तुझे मैंने अपनी बेटी माना था और तूने पराई। चाची आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर आपकी मर्जी से शादी नहीं की तो क्या मैं गलत हो गई? बात सिर्फ शादी की नहीं है सुमन, जिम्मेदारियों की है। अगर ऐसा ही है ना चाची, तो आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी। पर प्लीज, जो मेरा दिल नहीं चाहता वो करने के लिए मत कहिएगा। अच्छा, तेरा दिल क्या करने को कहता है? साहब, आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ बोलिए। मार्केट रेट का पता कीजिए। अगर ये साहब ठीक बैठ गया तो घर मैं खरीद लेता हूँ। अरे इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है जी। आपके पुराने दोस्त भी है ना, और ठीक भी है। एक दोस्त मुसीबत मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा।
आप गलत समझ रहे हैं। इस घर को खरीदने के पीछे मेरा मकसद उनकी मदद करने का नहीं है गोयल साहब। इतने साल पहले जिस तरह से इन तिवारीज ने हमें ये कॉलोनी, ये अपने इस घर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, ठीक उसी तरह से मैं उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा करना चाहता हूं। आगे भी जो फैसला मैं लूं या जैसे भी मैं चीजों को हैंडल करूं, तू कभी भी उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो पापा का प्लान बदला लेना है और मैं कुछ ना करूं, इसीलिए रात को वो कसम ली मुझसे। पर सुमन, पापा वो हमें कभी एक साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर हम एक साथ कैसे? मैम, मैम, आपने बुलाया था मुझे? मैंने बुलाया? हाँ, वो आज मुझसे कोई मिलने आया था क्या? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं। ओके, एक्चुअली मैं किसी को एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके? यस, आज मुझसे कोई मिलने आया था क्या? नहीं मैम, मैं सुबह से यही हूँ। ऑल राइट, थैंक यू। मैं जानती हूँ कि तुम आओगे श्रवण, तुम्हें आना ही है। आ गए, मैं जानती थी कि तुम आओगे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता था? भुलक्कर श्रवण, बताया था ना, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। ऐसा लगता है कि हम हमेशा से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के वास्ते ही बने। श्रवण, ऐसी चोट का निशान तुम्हारे आम के पीछे भी है क्या? एग्जैक्टली यही फील हुआ मुझे, बिल्कुल यही निशान। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमसे जुड़ी हर बात याद है मुझे, कुछ नहीं भूला मैं। सुमन, वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोलो ना, मैं तो कब से तुम्हारी बात सुनने का इंतजार कर रही हूँ। देखो सुमन, चाहे जो हो जाए, कोई भी तुम पे कितना भी दबाव बनाए, तुम अपना घर नहीं बेचोगी। श्रवण, मुझे लगा कि तुम कुछ और, तुम मुझसे सब क्यों कह रहे हो? सुमन, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? तो बस फिर बिना कोई सवाल किए तुम मेरी बात मानोगी। सुमन, तुम अपना घर मत बेचना। भरोसा तुम पर खुद से भी ज्यादा है श्रवण, पर तुम्हारी एडवाइस हमेशा अच्छी नहीं होती। अगर आज मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो एक गलत रिश्ते में जुड़कर पछता रही होती मैं श्रवण। तो अच्छा ही हुआ ना कि मैंने अपने मन की सुनी, वरना शायद हम आज एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे होते। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ लाइफ में कि जो भी हम दोनों को चाहिए ना, वो एक दिन हमारा होगा। इसलिए अब से एक काम करते हैं, मैं अपने दिल की सुनूंगी और तुम तुम्हारे दिल की सुनना। मैं कुछ समझा नहीं। फिलहाल तुम्हारा दिल और दिमाग उलझे हुए हैं, इसलिए अभी तुम कुछ समझोगे भी नहीं। अच्छा,
तो जो बात मैं ना समझू वो तुम मुझे समझा देना। पर फिलहाल ये बहकी बातें करना छोड़ो सुमन, तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं। तुम अपना घर बिल्कुल मत बेचना। मेरे पापा का दिमाग किसी गलत डायरेक्शन में चल रहा है अभी। वो पास्ट में उनके साथ जो भी हुआ, जो तकलीफें उन्होंने सही, उसके लिए वो तुम्हें सजा देना चाहते हैं। और मैं पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम मुझे सजा मिलते देख नहीं सकते? मैं चाह के भी बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं बस यहां से चले जाना चाहता हूं सुमन। मुझे जो बात कहनी थी मैंने वो कह दी। तुमने कहा नहीं, पर मैं जानती हूँ श्रवण कि मुझे सजा मिलते तुम नहीं देख पाओगे। इस वक्त तुम अपने दिल में क्या महसूस कर रहे हो मैं वो जानती हूँ।